संत कहते हैं आप मंदिर जाते हैं, सत्संग जाते हैं, लेकिन घर आकर के अगर भाई से प्रेम नहीं कर पाते, सदगुरु कबीर कहते हैं तब मैं विरोध करता हूं आपके सत्संग और पूजा का। क्या पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं, राम की कथा पढ़ते हैं, कृष्ण की कथा सुनते हैं और जीवन से झगड़ा आप छोड़ नहीं पाए। आप सत्संग जा रहे हैं और अपने भीतर के अहंकार को छोड़ नहीं पाए, अपने भीतर के नफरत को छोड़ नहीं पाए, अपने भीतर के घमंड को नहीं छोड़ पाए, अपने भीतर के क्रोध को नहीं छोड़ पाए। हमें लगता है कैसे क्रोध ना करें, कोई कुछ कर दिया तो हम क्रोध कैसे ना करें, और आदमी क्रोध कर जाता है। कई संत, एक बार बुद्ध बैठे थे, एक आदमी उधर से आया, उसने कहा मुझे भी इस सभा में बोलना है, नहीं बोलने देंगे तो अच्छा नहीं होगा। महात्मा बुद्ध ध्यान नहीं दिए, वो बोलते रहे। उनके शिष्यों ने कहा आज भगवान बुद्ध पहली बार किसी को नजरअंदाज कर रहे हैं, क्या बात है। उस आदमी ने कहा आपने सुना नहीं, तब बहुत क्रोध में, मैं भी बोलना चाहता हूं और आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। बुद्ध ने फिर ध्यान नहीं दिया और अपने शिष्यों से कहा इसको आज सभा में बैठने नहीं दिया जाएगा। शिष्यों ने कहा क्यों? कहा ये आदमी अछूत है। सबको हैरानी हो गई। कहा भगवान आप तो छुआछूत मानते ही नहीं, आप तो सबको गले लगाते हैं, फिर कैसे अछूत कह दिए? भगवान ने कहा मैं जाति के आधार पर उसको अछूत नहीं कह रहा हूं, वो क्रोध में इतना पागल हो गया है कि वो अछूत बन गया है। क्योंकि जिसके अंदर क्रोध है, जिसके अंदर विकार है, जिसके अंदर काम है, लोभ है, वो अछूत ही है। अछूत वो नहीं जो किसी छोटी जाति में जन्म लिया है। किसी जाति में जन्म लेने से कोई बड़ा छोटा थोड़े होता है। अगर सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा होता तो रावण मारा नहीं जाता, वो तो लिया था जन्म, लेकिन कर्म बढ़िया नहीं किया, मारा गया। माता सबरी छोटी जाति में जन्म ली थी, राम जी उनके जूठे बेर खा गए। कोई ऊंचे नीचे जन्म से नहीं होता है, आदमी बड़ा होता है कर्म से। अगर व्यक्ति जन्म से बड़ा होता, ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़ा होता तो रावण की पूजा होती, वाल्मीकि जी की पूजा नहीं होती। वाल्मीकि जी की पूजा होती है, सबरी की पूजा होती है, सुपच भगत की पूजा होती है, दासी पुत्र नारद की पूजा होती है। व्यास जी के नाम पर तो गद्दी ही लगती है, धीवरी के पुत्र थे सत्यवती के, और उनके नाम पर गद्दी बनती है, व्यास गद्दी और गुरु पूर्णिमा। संत कहते हैं जाति से कोई बड़ा नहीं होता, व्यक्ति कर्म से बड़ा होता है, व्यक्ति अपने आचरण से बड़ा होता है। तो जो व्यक्ति अपने कर्म को बड़ा बना लेता है, अपने आचरण को बड़ा बना लेता है, वो पूज्य हो जाता है, वो महान हो जाता है। तो जो सत्संग में आकर के भी अपने भीतर के अहंकार को नहीं छोड़ा, अपने भीतर से विकार को नहीं छोड़ा, अपने भाई भाई के बीच के दीवार को नहीं मिटाया, अपने परिवार के बीच जो खाई बन गए उसे नहीं मिटाया, तो समझ जाना सदगुरु कबीर उसी को कहते हैं कि मैं फिर तुम्हारी पूजा का विरोध करता हूं। साहब ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारे मंदिर का विरोध करता हूं, तुम्हारे भगवान का विरोध करता हूं। तो कहते हैं भगवान तो सबके हैं, उनसे शिक्षा लीजिए। राम जी की पूजा करते हैं, बढ़िया है, करिए, लेकिन राम जी की पूजा हनुमान की तरह करिए, सबरी की तरह करिए। अगर आपका कर्म रावण की तरह है और आप पूजा राम की करते रहेंगे तो राम आपके द्वार पर आ तो जाएंगे, लेकिन आपको धन्यवाद देने नहीं आएंगे, आशीर्वाद देने नहीं आएंगे, नाश करने आएंगे। कोई आदमी हनुमान का भक्त बन रहा है और मांस खा रहा है, भाई से झगड़ा कर रहा है, तो हनुमान जी की कृपा मिलेगी या गदा? जब लंका गए थे हनुमान जी तो गदा बरसाए थे ना राक्षसों पर, और सिर्फ विभीषण जी को छोड़ दिए थे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में भक्ति था, प्रेम था, श्रद्धा थी। तो जहां भक्ति है वहां संत की कृपा बरसती है, वहां भगवान की कृपा बरसती है। और जहां कर्म खोटा है, जहां कर्म बुरा है, वहां वहां कृपा नहीं बरसती, वहां गदा बरसता है, वहां क्रोध बरसता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर बड़ी बारीकी से कहते हैं कि आप सत्संग सुनते हैं लेकिन जीवन नहीं बदलता। अंगुलीमाल 10 मिनट में बदल गया, और गोस्वामी तुलसीदास, उनकी पत्नी ने क्या कहा था, इतने व्याकुल थे पत्नी के लिए कि रात में अंधियारी में नदी पार करके सांप की पूंछ पकड़ करके पत्नी के पास चले गए। दो ही बात उन्होंने कही कि जितना प्रीत इस चाम में कर रहे हो, इतना अगर तुम राम में कर लेता तो भवसागर पार कर जाता। यही एक शब्द सुना और गोस्वामी जी गोस्वामी बन गए, तुलसीदास बन गए। हम तो ना जाने कितना सुनते हैं। और भगवान बुद्ध का जीवन कैसे बदला?
बीमार को देखा, बूढ़े को देखा, मरे हुए को देखा और एक साधु को देखा, बस 4 घटना देखा, वो बदल गए। हम ना जाने कितने बीमार को देखते हैं, कितने बूढ़े को देखते हैं, कितने वृद्ध को देखते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय ये वृद्ध लोग हैं। अगर आपको कुछ सीखना है तो बूढ़ों से सीखिए। ये अनुभव के भी विद्यालय हैं और आप शरीर से भी विश्वविद्यालय है। इनके कांपते हुए हाथ ये इशारा करते हैं कि जो दान धर्म करना है जवानी में कर लेना, बुढ़ापे में ये हाथ काम नहीं करेंगे। इनके कांपते हुए होठ ये इशारा करते हैं कि जो भी राम नाम लेना है जवानी में ले लेना, बुढ़ापे में कहोगे राम तो मुख से निकलेगा लाम। जो भी तीर्थ करना है, इनके कांपते हुए चरण ये इशारा करते हैं कि जो भी तीर्थ करना है, जो भी यात्रा करनी है, परिक्रमा करनी है, जवानी में कर लेना, बुढ़ापे में ये पैर कांपेंगे, काम नहीं करेंगे। इनके हुलते हुए होठ पूरा जीवन एक विश्वविद्यालय है। हम सीखते कहाँ हैं? सदगुरु कबीर कहते हैं आप सत्संग सुनते हैं लेकिन जीवन बदलता नहीं है। कितने मुर्दों को कांधे दिए होंगे, जीवन बदलता नहीं है। वही नफरत, वही घृणा परिवार में चल रही है, वही समाज में घृणा चल रही है। सत्संग करने के बाद आपका गांव आदर्श गांव ना बन सका तो ये सत्संग तो व्यर्थ हो गया। सत्संग करने के बाद अगर हाथ से शराब की बोतल ना छूटी तो समझना सत्संग व्यर्थ हो गया। मंदिर में पूजा करने के बाद अगर आपके हाथ से हथियार ना छूटे तो समझना सब व्यर्थ हो गया। इसलिए जब पूजा करिए, सत्संग करिए, पूरी भावना से करिए, पूरी तन्मयता से करिए, पूरी तल्लीनता से करिए, पूरे समर्पण से करिए और ये सोचिए कि जीवन का क्या भरोसा। जो कमाई हमें कर जाना है उसके लिए ही ये समय मिला है, फालतू समय नहीं मिला है। इसलिए साहब ने कहा कि जो समस्या हमारे जीवन में है उसका समाधान सत्संग में होगा। और जब आप सत्संग में जाते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़िए मत। आज हम गीता पढ़ लेते हैं, पाठ कर लेते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको रामायण याद है, गीता याद है। अब गीता पढ़ लिए, रामायण पढ़ लिए, अगर पढ़े हुए शब्द को जीवन में उतारे नहीं तो कुछ लाभ होगा? वो तो शब्द है। जैसे आपको प्यास लगे अभी और प्यास लग जाए और हम कागज में पानी लिख करके सबको एक पुर्जा बांट दें तो प्यास बुझ जाएगी? प्यास कागज में लिखे हुए शब्द से नहीं बुझेगी। गिलास में या किसी पात्र में जब आपके सामने शुद्ध जल आएगा, आप पिएंगे, तब प्यास बुझेगी। शास्त्र में लिखा है प्रेम से जियो, हम पढ़ रहे हैं प्रेम से जियो, प्रेम से जियो, और जी ही नहीं रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं। शास्त्र में लिखा है माता पिता की सेवा करो, कर ही नहीं रहे। शास्त्र में लिखा है झूठ मत बोलो, दिन रात झूठ ही बोले चले जा रहे हैं, लेकिन पाठ कर रहे हैं। शास्त्र में लिखा है किसी पर कुदृष्टि मत करो, और कुदृष्टि कर रहे हैं और सोच रहे हैं हम तो पाठ कर रहे हैं, सब भला हो जाएगा। शास्त्र में लिखा है पति को परमेश्वर समझो, और पति को हमने खिलौना बना दिया। शास्त्र में लिखा है पत्नी में देवत्व का दर्शन करो, पत्नी ही भगवती है, हम पत्नी छोड़कर अन्य लोग अन्य जगह भी कुदृष्टि कर रहे हैं। संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि आप शास्त्र पढ़ते हैं, उसका पाठ भी करते हैं, लेकिन उस ज्ञान को आचरण में उतारते नहीं हैं, फिर ये फालतू का हो गया। यहाँ बैठना टाइम पास हो गया। सत्संग थोड़ी देर का हो, जीवन बदलना चाहिए। थोड़ी देर का सत्संग हो। रत्नाकर ने कितना देर सत्संग सुना था? नारद जी या सप्तऋषि की कहानी उनके संबंध में कही जाती है कि रत्नाकर जो बहुत बड़ा डाकू थे, लूटना चाहा नारद जी को। नारद ने कहा किसके लिए पाप करते हो? उसने कहा परिवार के लिए। कहा परिवार भागी बनेगा पाप के? कहा बनेगा क्यों नहीं? कहा जाओ पूछ के आओ। नारद जी को पेड़ में बांध दिया और चला गया घर। पिताजी से कहा पिताजी हम आपके लिए कमाते हैं, जब पाप का फल हमको मिलेगा तो आप बांटिएगा। पिता ने कहा तेरा फर्ज है, तू मेरा बेटा है, तू कहां से लाता है, कैसे लाता है, तू जान, मैं तेरे पाप में भागी कैसे बनूंगा। उसको लगा मैं तो सोचा था पिता भागी बनेंगे। माँ के पास गया, कहा माँ तुम तो मुझसे बहुत प्रेम करती हो, मैं जो पाप कर रहा हूं क्या तुम इस पाप के फल को बांटोगी? उसने कहा नहीं, ये तेरा कर्म है, तू जान तू कहां से लाता है, मुझे नहीं पता। बहन से पूछा, उसने भी यही बात कहा। पत्नी से कहा कि जो पाप मैं करके तुम्हें धन दे रहा हूं, क्या जब मुझे उसका फल मिलने लगेगा पाप का दंड, तो तुम उसमें सहयोगी बनोगी? पत्नी ने कहा हाँ बन जाएंगे, लेकिन अभी हम भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते समय
मेरा हाथ आग में जल गया है, क्या इसकी पीड़ा तुम्हें हो रही है? कहा नहीं। कहा बस समझ जाओ, जो हमने किया है उसका पीड़ा मुझे हो रही है, जो तुम कर रहे हो उसकी पीड़ा तुम्हें होगी, कोई बांटता नहीं। मैं भोजन बना रही हूं, मेरा हाथ जल गया है, तुम्हें थोड़ा भी पता चल रहा है कि हाथ जल गया है? कहा नहीं। कहा तो जो तुम कर्म कर रहे हो उसके पाप की अग्नि में तुम खुद जलोगे, उसका भागीदार हम नहीं है। रत्नाकर का जीवन वहीं बदल गया। कहा जिस पाप के रास्ते पर मैं चल रहा हूं तो कोई सहयोगी नहीं। वो लौट के आया, नारद जी के चरणों में गिर गया। कितनी देर नारद जी ने सुनाया था, मुश्किल से 10-20 मिनट। चरणों में गिर गया, कहा मुझे क्षमा करें, मैं तो बहुत पाप के रास्ते पर चल रहा था। और रत्नाकर वाल्मीकि बन गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इस सत्संग में कितना ताकत है, कितनी शक्ति है। जो संत के संग में, सत्संग में आता है उसका जीवन बदल जाता है। पर हम सत्संग से दूर भागते हैं, और आ भी गए तो बदलना नहीं चाहते। अगर आ भी गए तो माता पिता में भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, भाई से प्रेम नहीं कर पाते। इसलिए मैंने कहा कि आदमी सत्संग तो छोड़ देता है। आदमी कहता है मैं सत्संग छोड़ दूंगा लेकिन बीड़ी नहीं छोड़ूंगा, सत्संग छोड़ दूंगा, पूजा छोड़ दूंगा लेकिन शराब नहीं छोड़ूंगा, भाई से झगड़ा नहीं छोड़ूंगा, जमीन का 1 इंच टुकड़ा नहीं छोड़ूंगा, अहंकार नहीं छोड़ूंगा। साहब कहते हैं फिर तुम्हारा पूजा, तुम्हारा सत्संग सब पाखंड है। इसलिए लोग कबीर को विरोधी मान लेते हैं। कबीर विरोधी नहीं है, वो मानवता के हितैषी हैं। वो हमारे भीतर के कचड़े को निकालना चाहते हैं। वो डॉक्टर है। वो हमारे जीवन में जो मवाद भरा हुआ है, जो फोड़ा है, उसको बहा करके साफ करना चाहते हैं। वो हमें दुखी नहीं देखना चाहते, वो हमारे भीतर की बुराई को निकालना चाहते हैं। वो हमारे भीतर के कचड़े को बाहर करना चाहते हैं ताकि हम शुद्ध इंसान बन सके। हम सब कुछ बन जाते हैं, बस इंसान नहीं बन पाते। हम भक्त बनने की चेष्टा करते हैं, पुजारी बनने की चेष्टा करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने की चेष्टा करते हैं, नेता, अभिनेता बनने की चेष्टा करते हैं, लेकिन सिर्फ इंसान नहीं बनते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनने की चेष्टा करते हैं, सिर्फ एक इंसान बनने की चेष्टा नहीं करते। कवि ने कहा है, भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी। भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी। जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। कवि ने क्या कहा, मैं आदमी के शहर में आदमी खोज रहा हूँ। लोगों ने कहा इतने चेहरे तुम्हें आदमी नजर नहीं आ रहा? कवि कहता है कोई हिंदू नजर आ रहा है, कोई मुस्लिम नजर आ रहा है, कोई सिख नजर आ रहा है, कोई ईसाई नजर आ रहा है, कोई नेता नजर आ रहा है, कोई धर्म नेता नजर आ रहा है, कोई भक्त, कोई भगवान, कोई भिखारी, कोई विद्वान नजर आ रहा है। इंसान नजर ही नहीं आ रहा जो सबको गले से लगा सके, जो सबके प्रति प्रेम की धारा बहा सके, जो सबसे करुणा का व्यवहार कर सके। ऐसा कोई नजर नहीं आता। सब अपना अपना बंटवारा किए बैठा है। कोई कुछ बनाए बैठा है, कोई कुछ माने बैठा है। किसी का किसी से बनता ही नहीं। भाई भाई के बीच दीवार खड़ी है, पिता पुत्र के बीच दीवार खड़ी है, सास बहू के बीच दीवार खड़ी है। और इतनी बड़ी दीवार है कि चीन की दीवार भी फेल है। चीन की दीवार को तो बम से उड़ाया जा सकता है, लेकिन जो भाई भाई के बीच आज दीवार बन गई है, उस दीवार को मिटाना मुश्किल हो गया है। जो पिता पुत्र के बीच दीवार बन गई है, उसको मिटाना मुश्किल हो गया है। एक ही घर में रहते हैं लेकिन बातचीत नहीं कर पाते। भीतर से दूसरे से बनाव नहीं है, तनाव है, सास बहू में तनाव है। ये सारी समस्याएं हैं। इसलिए संत कहते हैं सत्संग में जाइए, इतनी तन्मयता से जाइए कि सत्संग से लौटिए तो आपका जीवन बदल सके। यहां से लौटिए तो एक परिवर्तन लेकर जाइए, एक बदलाव लेकर जाइए।
कि नहीं हम सत्संग में गए थे, कोई मजाक नहीं है। इस सत्संग में बैठना कोई साधारण बात नहीं है। लोग दुनियादारी में समय दे देते हैं, अगर आपका समय सत्संग में बीता समझना बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरु की भगवान की प्रेरणा हुई, आपको एक शुभ अवसर मिला, आप सत्संग में बैठने का साहस जुटाए। यहाँ सबके बस की बात नहीं बैठना, अगर एक शब्द भी आपके कान में चला गया समझना आप सौभाग्यशाली हैं। बस कोशिश करना ये सत्संग आपके घर तक जाए, यही मत छोड़ के जाना। सत्संग को इतना हृदय में रख लीजिए, यहां मत रखिएगा, हृदय में रखिएगा। जब सत्संग को दिल में रखेंगे, आप जहां जहां जाएंगे सत्संग आपके साथ चलेगा, और जहां सत्संग साथ चलेगा आपको कभी विवाद में पड़ने नहीं देगा, आपको कभी नरक में जाने नहीं देगा, आपको आपके द्वारा कभी बुरा होने नहीं देगा। हम करते क्या हैं, सत्संग में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, तो बस उसके बाद बाहर निकलते हैं सब वहीं छोड़ देते हैं, धर्म को वहीं रख देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जीवन को ऐसा बनाएं कि सत्संग में हो, कहीं भी हो, एक ही संकल्प हो, एक ही प्रतिज्ञा हो, एक ही निश्चय हो कि हमें इंसान बनकर जीना है। परिवार हो, समाज हो, हमें धर्म के पथ पर चलना है, हमें प्रेम के पथ पर चलना है। चाहे कितनी भी विपदा आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, हमें धर्म के रास्ते को नहीं छोड़ना है। और जो आदमी धर्म के पथ पर चलना शुरू कर देता है, प्रेम के पथ पर चलना शुरू कर देता है, उसका जीवन तो सुंदर बनता ही है, वो एक सुंदर समाज के निर्माण में सहायक भी बनता है। आप सोच लीजिए, आपको अपने समाज, अपने राष्ट्र के निर्माण का सहायक बनना है कि समाज का विध्वंसक बनना है। आप सोच लीजिए कि आप इस समाज के निर्माता बनना चाहते हैं कि इसका विनाशकर्ता बनना चाहते हैं। ये संकल्प जरूर मन में करिए कि आपके कर्म से समाज में कभी कोई विघटन ना हो जाए, आपके वाणी, आपके वचन से कभी समाज में कोई समस्या ना आ जाए। सदैव अपने वाणी, अपने वचन से समाज की सुरक्षा की बात सोचिए। तो जीवन इसलिए मिला है, इसलिए अपने भीतर के मनोविकारों को मुक्त करिए सत्संग में। इस सत्संग वो गंगा नदी है, वो पवित्र स्थल है जहां अगर श्रद्धा से डुबकी लगा लिए तो पापों से मुक्ति जरूर मिलेगी, समस्याओं से मुक्ति जरूर मिलेगी। फिर आपका जीवन बदल जाएगा, फिर आपका घर, आपका समाज होगा तो वही, लेकिन आपका मन नया होगा, आपको सब कुछ नया लगेगा। लेकिन अब उल्टा होता है, सब कुछ नया कर लेते हैं, मन हमारा पुराना होता है, इसलिए कहीं भी होते हैं सुकून नहीं मिलता। संत कहते हैं आपका सब पुराना रहे कोई बात नहीं, सिर्फ मन को नया कर लीजिए, मन को सुंदर कर लीजिए। आप झोपड़ी में हो तो भी, महल में हो तो भी, सड़क में हो तो भी, बाजार में हो तो भी, गाड़ी में हो तो भी, पैदल हो तो भी, आप आनंद में रहेंगे। अगर मन गंदा है तो आप एसी रूम में भी रहेंगे तो क्षोभ में रहेंगे, पीड़ा में रहेंगे। इसलिए ये सत्संग आपके जीवन के समस्याओं का समाधान के लिए, 2 मिनट ही सत्संग में बैठिए, लेकिन पूरा बैठिए। संत कहते हैं आप कितनी देर सत्संग में बैठते हैं इसकी कोई महत्ता नहीं, सत्संग कितना देर आपके भीतर बैठा है ये महत्वपूर्ण है। आप यहाँ 2 घंटे बैठे और सत्संग 1 मिनट भी आपके अंदर नहीं बैठा तो समझना कोई मतलब का नहीं। आप यहाँ 1 मिनट बैठिए और वो 1 मिनट का सत्संग आपके भीतर भी बैठ जाए, आपके जीवन में वो परिवर्तन लेकर चला आए। और ये परिवर्तन यही है कि बस नफरतों से मुक्त हो जाइए, किसी से कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं। यही भगवान की भी असली पूजा है, यही राम की असली पूजा है, यही कृष्ण की पूजा है। भगवान कृष्ण, भगवान राम किसी से नफरत नहीं करते थे, यहाँ तक कि रावण को भी मारा तो सिर्फ उसकी दुष्टता के लिए मारा, बाद में श्रद्धा से हाथ जोड़कर उससे प्रश्न भी पूछने चले गए। कहा मैंने सिर्फ तुम्हारे पाप का दंड दिया है, तुमसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं। तो जीवन को ऐसा बनाइए। इसलिए सदगुरु कबीर कहते थे कि आप सोचते हैं कि मैं हिंदू का विरोधी हूं, मैं ईसाई का विरोधी हूं, मैं समाज का विरोधी हूं। कहा नहीं, मैं मानवता का सबसे बड़ा हितैषी हूं। अगर मेरे भाव को समझ जाओ तो मेरा भाव इतना ही है कि सिर्फ मंदिर जाओ ही नहीं, मंदिर से घर लौटो तो घर को भी मंदिर बना लो। सिर्फ भगवान की पूजा ही नहीं करो, जब घर आओ तो माँ बाप के चरणों में मत्था टेक कर भगवान का दर्जा दे दो। और हैं वो वेद के ऋषियों ने इसलिए तो कहा प्रथम देव माता को, मातृ देवो भव, ये वेद का वचन है। वेद ने कहा कि माता देवता है, वो भी प्रथम देवता है। कबीर कहते हैं आप अपनी माँ को देवता कहाँ मानते हो?
तभी तो बुरा लगता है। पितृदेवो भव, तब आचार्य देवो भव। माता देवता है, पिता देवता है और गुरु देवता है। ये तीन देवता हैं और इन्हीं के अनुसार, वेद के ही नियम के अनुसार राम जी का जीवन है। मैंने कल कहा था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। वेद कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। राम जी क्या करते हैं? माता को चरण छूते हैं, पिता का छूते हैं, गुरु का छूते हैं। वेद के अनुसार राम जी जीवन जीते हैं। और सदगुरु कबीर कहते हैं आप राम की पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, मंदिर में घंटी हिलाते हैं, परिक्रमा करते हैं, लेकिन राम जैसा जीवन नहीं जीते। भाई से झगड़ा करते हैं, माता पिता की अवज्ञा करते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। आपका सारा कर्म रावण जैसा है, भक्त राम के हैं। कहा इसलिए मैं कहता हूँ, राम भक्त अगर बन रहे हो तो सच्चे अर्थों में बनो, रावण भक्त मत बन जाना। इसलिए आज के सत्र में इसी मंगल कामना के साथ कि जो भी बातें आप सुनते हैं मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए और उसको अपने कर्म में उतारिए, तभी वो सत्संग सिद्ध होगा, सार्थक होगा, वरना बैठना फिजूल हो जाएगा। बस इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ।